में, जहां सुनेंगे आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है, जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए, ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। आराम से देखो, उधर देखो, मोबाइल में देखो, रियल में देखो। बता नहीं देती है आपको अच्छा लगा? मेरा बोले बाबा आदिदेव, किरात, शंकर, जटाधारी, मृत्युंजय, विश्वेश, त्र्यंबक, महारुद्र, नीलकंठ, महाशिव, महाकाल, महेश। महाकाल, जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय। जिनकी मौनता में सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। नमन करने से आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा, तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रमिक पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी क्षिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी क्षिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा।
भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं, जबरदस्ती, पापधनी, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है, जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। और दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। महाकाल की महागाथाएं इतनी विस्तृत हैं कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती हैं। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन में सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है, तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर को मैं कृतज्ञ वंदन अर्पित करती हूँ। आज मैं शिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ।
ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रचंड विवाद हुआ। जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था। सृष्टि को उनके प्रकोप से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्नि स्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। एक ऐसा अग्नि स्तंभ जिसका ना कोई आदि था ना अंत था। दोनों देवों ने अनुभूत किया कि स्तंभ के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से महादेव स्वयं प्रकट हुए। दिव्य और विराट रूप के पंचमुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा। उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें और सूर्यश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में बटा हूं। ये कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया।
अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे।